हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्त हमेशा रहना भी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी जीडी का जो है आंसर की वो आ चुका है। बहुत लंबे समय के बाद जो है इंतज़ार था कि एसएससी जीडी का जो है आंसर की कब आएगा। फाइनली आ चुका है। सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं और सभी लोग यही देख देख के हैरान हो रहे हैं कि सभी लोगों के मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो पिछली बार से कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाली ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्योंकि जो है वैकेंसी जो है आधी है। और मैं इसमें बात करने वाला था कि मेरे पिछले जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने नंबर थे और इस साल कितने नंबर हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो मेरा पिछला जो मार्क्स था, नंबर थे, वो बहुत कम थे और इस बार जो है मतलब मैं एवरेज में हूँ। अच्छा खासा मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने जितना पढ़ा था मुझे उतना नंबर मिला है। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला था कि मैंने क्या ट्रिक्स अपनाई है। तो सबसे पहले कि बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि उनको सब कुछ आ ही रहा है, लेकिन वहाँ पे आ ही रहा है और वहाँ पे एग्ज़ाम में करने से बहुत अंतर है। क्योंकि आप लोग कठिन से कठिन सवाल हल कर देते हैं, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस जो स्पीड जो होती है वो नहीं होती है। क्योंकि हमें 80 मिनट में 80 क्वेश्चन जो है 60 मिनट में करने होते हैं। तो उसमें क्या है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि पहले बता दूं कि मैं पिछले एसएससी जीडी में कितने नंबर थे। मेरे जो पिछले एसएससी जीडी में जो थे नंबर थे वो 116 नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 124 नंबर बने थे, जिसमें कि मैं फिजिकल तक केवल गया था, फिजिकल क्वालिफाइड हो गया था। क्योंकि उसमें जो है रिजल्ट जो है आना बहुत मतलब लेट हो गया था, इसलिए फिजिकल की तैयारी किया था। और यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कट ऑफ बनाए थे कि इतना कम जाएगा, तो इसलिए मैंने फिजिकल तैयारी किया था अच्छे से और क्वालिफाइड भी हो गया। लेकिन मेडिकल तक नहीं गया, वहाँ तक तो नहीं गया, मतलब मेडिकल तो मैंने वहाँ पे छट गया। ठीक है। उसके बाद जो एसएससी जीडी का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे साथ के जो लड़के थे, बहुत सारे लड़के, वे मतलब नंबर किस वजह से उनका ज़्यादा था, क्योंकि वो लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते थे, वो जो कि मेरे पास नहीं था। और मैं भी उन्हीं लेवल में था जो जितने भी पढ़ते थे उनके मतलब जो हम लोग जो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते थे या ऑनलाइन टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट, उसमें जो नंबर थे लगभग सेम ही आते थे। और उन सबों के पास जो है लैपटॉप पे जो प्रैक्टिस करने की स्पीड थी वही वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करवाई थी एग्ज़ाम में। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने इस बार लैपटॉप का एक जुगाड़ किया और अपने पास लैपटॉप रखा और लैपटॉप के प्रैक्टिस सेट से मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इस बार जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे लगभग 8 मिनट समय बच गए थे। मैंने 52 मिनट में ही सब क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद मैंने 8 मिनट में 3-4 मिनट मैंने फिर से हिंदी पर रिवाइज किया था कि हिंदी कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में जो जीके जीएस होता है और उसके बाद ये हिंदी दोनों स्टार्टिंग में किया था, बहुत जल्दी में किया था। तो मैंने 3 से 4 मिनट में उसके बाद एक मतलब हिंदी का पूरा रिवाइज कर लिया उसमें कि देख लिया कहीं गलत तो नहीं है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन मैथ का छोड़ा हुआ था उसको फिर किया, एक रीजनिंग का किया था। उसके बाद मतलब एक अच्छे से, और फीलिंग वही आती है जो कि घर पे आती है। जैसे कि लगता है कि नहीं मैं अपने रूम पे ही बैठ के घर पे ही दे रहा हूँ टेस्ट, वैसे वहाँ फीलिंग है, तो कोई घबराहट नहीं होती है। तो यही अंतर होता है कि आप अपने पास अगर आप अच्छे खासे तैयारी करते हैं तो मोबाइल में जो प्रैक्टिस होता है, मोबाइल में जो मॉक टेस्ट होता है और लैपटॉप पे जो टेस्ट होता है, बहुत दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और यही मैंने देखा था क्योंकि उस बार जो थे मेरे टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा थी और मेरे आते हुए क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बन पाए थे, जिसमें से मेरे 14-15 क्वेश्चन ही रीजनिंग के बने थे उस समय। इसीलिए मेरे नंबर बहुत कम बन पाए थे। इस बार मैंने क्या किया कि वही चीज़, जितने सारे सिस्टम थे मैंने उसका जुगाड़ किया और इस बार मेरे जो है रीजनिंग में 20 में 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, हिंदी में 20 में 20 हुआ है, मैथ में 19 सही हुए हैं। एक क्वेश्चन जो था वहाँ पे मुझे लैंग्वेज सही से समझ में नहीं आई थी, जिसके कारण वो क्वेश्चन नहीं हो पाया था, मैंने इसे तुक्का मार दिया था। और मैंने टोटल 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और रीजनिंग जो जीके जीएस था पोर्सन था, वो क्वेश्चन जो मेरे 12 सही थे, 8 गलत थे। तो 8 वहाँ से गलत हुए थे और एक जो है यहाँ मैथ से गलत हुआ। टोटल 9 क्वेश्चन गलत हुए थे और 71 क्वेश्चन सही थे। इस बार मेरे मार्क्स जो हैं 139.75 बना, लगभग 140 ही बना है, जिसमें से 0.25 कम है। 140 नंबर मेरे बने हुए हैं इस बार। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। और अगर नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो मैं मान लूँ 4-5 नंबर बढ़ते हैं तो मैं कंफर्म मान लूँगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, कि फिजिकल मेडिकल क्वालिफाइड हुआ तो। नहीं तो फिर, क्योंकि पिछली बार जो फाइनल कट ऑफ थी वो गई थी कितनी, 133 शायद गई थी फाइनल, और मैं यूपी से ओबीसी कैटेगरी से, यूपी से जनरल डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो उसमें मुझे लग रहा है कि पिछली बार से 5-6 नंबर तो जाना ही जाना है, बढ़ना ही बढ़ना है, कंफर्म है फाइनल कट ऑफ। क्योंकि वैकेंसी पिछली बार से आधी है
पिछली बार से वैकेंसी 50,000 लगभग थी, इस बार 25,000 वैकेंसी। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि जितने भी पिछली बार कोरोना की वजह से जो ओवर एज में छूट दी गई थी, जिससे कि 3-3 साल की मिली थी, सभी लोग 3 साल, जो 30 साल के थे वो भी मतलब हुए थे, और इसमें जो हमारे साथ के 2-3 लड़के हुए हैं वो लोग भी उसी में शामिल थे। तो ये लोग वही अपना बता रहे हैं कि जो हमारे समय में जो उनके साथ जो सेलेक्ट हुए हैं वो लगभग उन्हीं की एज में है, यानी जो ओवर एज वाले थे वो सिलेक्शन ज़्यादा ले गए हैं। तो इस साल जो छूट नहीं दी गई है, तो उस छूट के कारण हमको लगता है कि जो है कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब ओवर एज में छूट नहीं मिली है तो थोड़ा सा मतलब कंपटीशन कम होगा, लेकिन जो वैकेंसी भी आधी है और पेपर का जो लेवल है वो तो बहुत सिंपल ही था, आप लोग जानते हैं पिछली बार से सिंपल ही था। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि आप लोग भी अगर अपना, जैसे कि पढ़ाई तो करते ही हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट डेली करना है, डेली 1-2 मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। उसके बाद आप अगर चाहें तो दिन में 2 या 3 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 1 घंटे में टेस्ट दिए, 15 से 20 मिनट मैच करने में लगता है, और उससे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, और उसमें आपका जो टाइम जो है बच भी जाता है, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन जो घबराहट के कारण नहीं होता है वो भी लास्ट में हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ था, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसको मैंने लास्ट में आकर वो क्वेश्चन हल कर लिया था, 1-2 मिनट में हो गया था। तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप जो अगली वैकेंसी आने वाली है SSC GD की, उसमें आप लगभग क्या करिए कि आप अपना सारा एक टेबल चेयर रखिए, माउस का यूज करिए, एक लैपटॉप रख लीजिए, चाहे कहीं से भी जुगाड़ करिए, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी हो सके। फीलिंग वही आनी चाहिए जो एग्जाम में होती है। अगर आपके पास लैपटॉप का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी, ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई कॉन्टैक्ट में ऐसा लैपटॉप ना हो, उसके पास जाइए, 1-2 दिन पे, एक दिन पे, 2-2 दिन पे जाते रहिए, वहाँ पर टेस्ट दे के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बस यही कहने वाला था कि जो मेरे नंबर्स बने हैं इतने, उसी कारण से बने हैं। मैं जो सारा बेनिफिट देता हूँ अपने लैपटॉप को देता हूँ, क्योंकि लैपटॉप की वजह से मेरी प्रैक्टिस जो है अच्छी हुई थी। हालांकि ऑनलाइन मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर प्रैक्टिस किए थे, लेकिन मैं मैक्सिमम जो लैपटॉप पे मैं 2-3 सेट रोज देता था। और मैं ये दिया कब, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के बाद। जब यूपी पुलिस का पेपर हुआ तो उस समय पता चला है कैंसिल हो गया, तो मैंने फिर वहीं से SSC GD का एग्ज़ाम, क्योंकि पहले SSC GD का ही तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं यूपी से हूँ तो यूपी में इतनी बड़ी वैकेंसी 60,000 आई, तो मैं उसको SSC GD को छोड़ के यूपी पुलिस पर लग गया था। हालांकि दोनों को सेम ही सिलेबस है, कोई उसमें बड़ा रोल नहीं है, सेम सिलेबस है। तो उसके बाद जब 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद मैं SSC GD पे 10 से 15 दिन लगातार कंटिन्यू उसी पर लग गया था, जिसके कारण मतलब 140 नंबर बने हैं, और मुझे लग रहा है कि नहीं, सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं। फिजिकल के लिए हम लोग ग्राउंड में जाएंगे तो आपको ऐसे ही कुछ मतलब पिछली बार तो मैं क्वालिफाइड हुआ था, फिजिकल में छोटी छोटी तो टिप्स देता रहूँगा। तो बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।